अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम बात करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर की NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। तो आपको पता है कि जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो फोर्थ क्वांटम नंबर है। इसके अंदर हम स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह की बात करते हैं। तो स्पिन मोशन कौन सी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन वगैरह क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। क्लॉकवाइज इस तरह होता है और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह होता है। अब आपको पता है कि जैसा हमने पीछे पढ़ा है कि एटॉमिक मास जिनका इवन हो उनका जो स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, वो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। अब हम डिफरेंट टेबल के अंदर एग्जांपल पढ़ेंगे जिसमें एटॉमिक मास क्या है, E1, उसमें प्रोटॉन क्या है, E1, और न्यूट्रॉन उसके अंदर क्या है, E1। तो उसका जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो 0 होगी। और इसमें हमारे पास जो एग्जांपल आ जाती हैं उसमें कार्बन C612, ऑक्सीजन 816 और सल्फर 1632। इसी तरह हमारे पास जिनका ओड एटॉमिक मास होता है उसमें प्रोटॉन क्या हैं, ओड हैं, और उसमें न्यूट्रॉन क्या हैं, इवन। इसमें जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो 1/2, 3/2, 5/2। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो बोरॉन 5/11 और फ्लोरीन 9/19। इसी तरह जिनका एटॉमिक मास ओड हो उनमें प्रोटॉन इवन हो और न्यूट्रॉन क्या हो, ओड हो, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो भी 1/2, 3/2, 5/2। और इसकी जो एग्जांपल हमारे पास है वो कार्बन 613। अब इसमें हमारे पास अगर एटॉमिक मास इवन है और प्रोटॉन उसमें ओड हैं, न्यूट्रॉन भी उसके अंदर क्या हैं, ओड हैं, तो उसमें जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो 1 होगा। इसके जो एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन जिसमें एटॉमिक नंबर उसका 1, एटॉमिक मास 2। इसी तरह नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास 14 हो। अब आपको पता है कि ये हमारे पास एक एटम का स्ट्रक्चर है। एटम में आपको पता है सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द के कार्य होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम प्रोटॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें 3 क्वार्क्स होते हैं, उसमें 2 अपवर्ड होते हैं और एक डाउनवर्ड। क्वार्क क्या है कि फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर, कि ये मैटर के क्या है, फंडामेंटल जुज है। और एक प्रोटॉन के अंदर 3 क्वार्क्स होते हैं और 2 अपवर्ड होते हैं, एक डाउनवर्ड होता है, और इनको आपस में जो चीज़ अटैच करती है वो ग्लूऑन्स होते हैं। अब इसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो अपवर्ड जो चार्ज होता है एक का वो पॉजिटिव 2e/3 होता है और डाउनवर्ड नेगेटिव e/3 होता है। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि एक प्रोटॉन के अंदर 2 अपवर्ड और एक डाउनवर्ड है, तो इन तीनों को हम ऐड कर देंगे कि इसमें +2e/3 +2e/3, और इसमें प्लस माइनस के साथ जाके माइनस हो जाएगा, -e/3 हो जाएगा। तो इनको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो +e आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर +1 चार्ज। तो आपको पता है प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, +1। इसी तरह अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर भी 3 क्वार्क होते हैं, इसमें एक अपवर्ड और 2 डाउनवर्ड होते हैं। अपवर्ड को हम +2e/3 और डाउनवर्ड को -e/3। अब आपको पता है इसके अंदर 2 हैं तो ये हमने लिख दिया और एक ऊपर की तरफ है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 0। आपको पता है न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल। तो स्पिन ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं एटम के अंदर। अब हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव।
अब ये मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ एंड है, ये उसका साउथ एंड है। अगर तो प्रोटॉन जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है तो उसकी जो मोशन होगी वो क्लॉकवाइज होगी, उसका जो स्पिन होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। और उसके लिए जो हमने वैल्यू रखी है क्लॉकवाइज के लिए वो +1/2 होती है। अगर उसकी जो मोशन है, स्पिन है, वो एंटी क्लॉकवाइज है तो उसके लिए जो हमने वैल्यू रखी है वो -1/2 है। इसी तरह अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो आपको पता है इसके अंदर एक अपवर्ड और 2 डाउनवर्ड होते हैं। तो ये उसका एक क्या है, अपवर्ड, और ये 2 उसके क्या हो गए, हमने दोनों को ऐड कर लिया है, -e/3 ± e/3, तो ये क्या हो जाएगा -2e/3। तो इससे क्या होगा कि ये डाइपोल क्रिएट करेगा। अगर हम न्यूट्रॉन की तरफ देखें तो अगर हमारे पास 2 न्यूट्रॉन हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अब जिसके अंदर 2 न्यूट्रॉन हो किसी एटम के अंदर, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और उसमें जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो 0 आ जाएगी। इसी तरह इसमें भी क्या है कि अगर प्रोटॉन 2 हैं, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है एक एंटी क्लॉकवाइज, तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और इसमें हमारे पास जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले कार्बन 6 और 12 के, जिसमें एटॉमिक नंबर उसका 6 है, एटॉमिक मास उसका 12 है। अब इसके अंदर आपको देखें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि जो एटॉमिक मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होता है, मजमुआ होता है। इसमें प्रोटॉन भी 6 हैं, न्यूट्रॉन भी 6 हैं। इसमें जो ऊपर वाले होते हैं ये क्लॉकवाइज और नीचे वाले एंटी क्लॉकवाइज। अगर फॉर एग्जांपल एक हो तो एक जो होता है वो क्लॉकवाइज मूव करते हैं। अगर 2 होंगे तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अगर 4 होंगे तो 2 क्लॉकवाइज होंगे 2 एंटी क्लॉकवाइज। अगर 6 होंगे तो 3 क्लॉकवाइज 3 एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह इसमें 3 क्लॉकवाइज और 3 एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह न्यूट्रॉन भी 3 क्लॉकवाइज और 3 एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जिस तरह हमने ये एग्जांपल के अंदर टेबल के अंदर भी लिखा है कि कार्बन जो C6 और 12 है उसमें जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगर हम 13 वाले की बात करें उसमें आपको पता है कि इसमें प्रोटॉन 6 होंगे, वो उसमें जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो तो 0 हो जाएगी, लेकिन न्यूट्रॉन इसमें 7 हैं। तो इसमें एक न्यूट्रॉन क्या है, 6 से क्या ज़्यादा है, तो जो 7वां होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो +1/2। तो जो कार्बन जिसमें एटॉमिक मास जो है वो 13 है, उसमें जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो +1/2 होगी। इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन की बात करें जिसमें 7 उसका एटॉमिक नंबर है और 14 उसका एटॉमिक मास है। अब इसमें क्या है कि ये भी +1/2 होगा इसमें, और इसमें भी क्या होगा, +1/2। तो इसके जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं जिसमें न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होते, अब इसमें एक ही प्रोटॉन है, तो इसमें जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा उसकी वैल्यू +1/2 हो जाएगी। अगर हम ऐसा हाइड्रोजन एटम लेते हैं जिसमें उसका एटॉमिक मास 2 हो और एटॉमिक नंबर 1 हो, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मौजूद है। अब इसके अंदर दोनों क्या होंगे, क्लॉकवाइज होंगे। जब दोनों का स्पिन क्वांटम नंबर को हम ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इस तरह हम किसी भी एटम का जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो उसमें मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद से पता चला सकते हैं कि हमारे पास जो एटम है उसमें कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, तो आया कि वो उसका स्पिन क्वांटम नंबर होगा या नहीं होगा। तो इस तरह हम डिफरेंट एग्जांपल की मदद से हमने देखा कि किस तरह आप
स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है उसको मालूम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।